फ्रेंड्स, हम आज ऑफिस को दोपहर को ही टाटा बाय बाय करके निकल चुके हैं। हमें जाना है घूमने के लिए अलीबाग से हमें आगे रेवदंडा बीच कैंपिंग की तरफ जाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारी आज की नाइट बीच कैंपिंग कर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है। हम आ गए नेरुल स्टेशन पर क्योंकि हमारा ऑफिस नेरुल स्टेशन के नज़दीक है। यहाँ पर नेरुल स्टेशन से हमें जाना है थाने की तरफ। थाने से हमें दूसरी ट्रेन चेंज करनी है। जैसे कि हम यहाँ पर थाने में आए हैं, हमें CSMT के लिए यहाँ पर हमें पकड़नी है ए वाली बस मतलब ट्रेन। ये यहाँ पर जो भी है ट्रेन का ही सफ़र है। तो यहाँ से हमें निकलना है CSMT के लिए। तो इस ट्रेन से हम आ चुके हैं CSMT के लिए। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स आ चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है गेटवे की तरफ। इसके लिए हमें यहाँ से इस रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर हमें बस पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी रेलवे से उतरने के बाद बस जो कि गेटवे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर गेटवे के लिए जाने के लिए हमें एक पर्सन के लिए 6 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बस पकड़कर आ जाते हैं गेटवे की तरफ। यहाँ पर ताज होटल और यहाँ पर जो कि आपको पता ही होगा, तो हमें कमेंट करके बताना जो कि हमने दिखाया वो क्या चीज़ है ए वाली। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की भीड़ देखते हैं। यहाँ पर जो कि हमें शिप से अलीबाग के लिए जाना है। इसके लिए हमें शिप जो कि है वो लेकर जाएंगे हमें मांडवा, और मांडवा से हमें फिर से उनकी ही तरफ से हमें बस मिलती है। इसलिए हम लाइन में लग चुके हैं, हमें शिप में जाना है। तो इसके लिए हम लाइन से जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि बोट के अंदर, शिप के अंदर, जो भी बोलो सही है। तो यहाँ से हम निकलते हैं मांडवा की तरफ। यहाँ पर हमारा जो कि हमारे शिप का जो पॉइंट रहेगा वो हमें मांडवा तक ही रहेगा। वहाँ से जो शिप है, जैसे कि जिनकी अलीबाग तक की टिकट है, वहाँ तक हमें उनकी ही शिप छोड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें 250 रुपये का पर हेड एक टिकट मिला है। तो हम 2 लोग थे, इसके लिए हमें 500 रुपये पे करने पड़े हैं। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं। बहुत छोटी छोटी भी हमें बोटें दिखाई दे रही थी और बहुत बड़ी भी हमने देखी है, जो कि आपको आगे जाकर देखने को मिल ही जाएंगी। तो इतनी बड़ी थी कि जो हमारा रास्ते पर चलने वाले जो सबसे बड़े क्रेन होते हैं वो उसके अंदर एक मारुति 800 कार के बराबर दिख रहे थे। इतनी बड़ी शिप हमें देखने को मिली है। यहाँ से अंदर जाते जाते हमें कुछ और भी छोटी मोटी बोटें देखने को मिल कर रही थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बहुत बड़ी है, जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी। तो यहाँ से हम पहुँच चुके हैं मांडवा। तो यहाँ पर आते आते हमें बहुत अंधेरा हो गया है, शाम के 7 बजने को आ रहे थे। यहाँ से हमें उनकी तरफ से मिलने वाली बस के अंदर जाकर हमें जाना था अलीबाग की तरफ। तो अलीबाग में हमें उतरकर फिर से और आगे जाना था रेवदंडा बीच की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है, यहाँ पर हमारी शिप है, हमारी बोट है, यहाँ पर पार्क होने वाली है। यहाँ पर पार्क होने के बाद हम यहाँ से उतर जाएंगे और यहाँ से ही हम जहाँ पर बीच समुंदर में ही ये बनाया गया है। यहाँ पर जो बनाया गया दिख रहा है, यहाँ पर पूरे स्टेयर बनाए गए हैं। यहाँ से हमें उतरना है और वहाँ पर जाना है। वहाँ से हमें एक पुल बनाया गया है, वहाँ से चलकर हमें ज़मीन तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़मीन के नज़दीक तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर समंदर का पानी जब नीचे चला जाता है उस टाइम पर तो ये शिप वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर समंदर के अंदर ही ऐसा कुछ बनाया जाता है, जैसे कि इंसानों को और बोट को भी आसानी से वहाँ पर पार्क किया जा सके। तो यहाँ पर हमें उतरने के बाद हम 2 चल रहे थे अलीबाग के लिए जाने के लिए। या जैसे कि ये शिप जिस कंपनी की थी उन्हीं कंपनी की एक यहाँ पर हमें बस देखने को मिलती है, वहाँ पर रेड लाइट की तरफ। तो यहाँ से हमें अलीबाग से यहाँ तक हमारा सफ़र 20 किलोमीटर का एक छोटी सी वैन के अंदर हो चुका है। यहाँ पर हमने किराए पर ली थी। यहाँ पर हमारे 2 दोस्त भी आ गए और हमारी बर्थडे पार्टी जैसे कि कैंपिंग के अंदर ही चल रही थी। यहाँ पर जैसे कि पूरे लोग हमारे बर्थडे पार्टी में शामिल हुए ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे कि स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर हमारी बर्थडे पार्टी में पूरा शोर चल रहा था। यहाँ पर हमने बहुत नाचा, बहुत सारी थोड़ा बहुत आप भी इंजॉय कर लिए। यहाँ पर कैंपिंग में कुछ ऐसा चलता है जैसे कि डीजे की गाने बजाए जाते हैं, उसके बाद लाइव म्यूज़िक, ऐसी कुछ चीज़ें चलती है। तो आप इंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत।
मिले तो जाएंगे यारों कहाँ, मिट जाएंगे मर जाएंगे कहाँ। अरे नीविया तो कुछ चीर खिला, पल्ले विच मुखड़ा लगा के रख ला। नीविया तो कुछ चीर के रख ला, पल्ले विच मुखड़ा लगा के रख ला। यहाँ पर डीजे की म्यूजिक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लाइव म्यूजिक स्टार्ट हुआ था, इसका भी थोड़ा बहुत मजा लीजिए। ओके सिंग। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला जोश। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर आने के बाद जो भी कैंप था, बीच था, वो सभी उन्हीं की तरफ से था। यहाँ पर टेंट भी मिल जाता है, पर हेड 1200 रुपये की तरफ से हमें यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर वेज नॉन वेज जो भी चाहिए वो मिल जाता है। हमें अल्कोहल की जो जिसको लत है वो जो ले सकता है, वो आपको आखिर वहाँ पर एक्स्ट्रा पे करके लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको अल्कोहल जो भी बियर है वो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर फ्री में नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं तो बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी मत लेना। यहाँ पर हमारे टेंट के अंदर सुबह हो जाती, यहाँ पर गुड मॉर्निंग होकर हम यहाँ पर सुबह का नज़ारा देखते। तो यहाँ पर थोड़ा भी फॉग नहीं था, जैसे कि हमारे गांव की तरफ, हमारे मुंबई की तरफ थोड़ा बहुत फॉग रहता है। यहाँ पर समुद्र हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, वहाँ पर लहरें चल रही थी। यहाँ से हमें निकल कर जाना था समुद्र में ही थोड़ा बहुत खेलने के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ की जो टेंट की विंडो है वो ऐसी क्लोज़ होती है। यहाँ पर हमें फ़ोटो खींचने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें शाम की तरफ अच्छी लगती है। यहाँ पर हम हमारे मित्र और यहाँ पर हमारी सभी बंधु भगिनी हम निकल जाते हैं समुंदर की तरफ। यहाँ से समुंदर और हमारे टेंट का अंतर कुछ लगभग 500 मीटर के दायरे में है, मीटर नहीं फीट के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि ये चिड़िया समुंदर के अंदर से आने वाली लहर के अंदर जो भी खाना आता था वो खा रही थी। हमारे जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा यहाँ पर हमें रेवदंडा के अंदर बीच दिखने को मिला। यहाँ पर सभी लोग अपने अपनी जो भी साथी थे, आपके क्रिकेट चल रहा था, किसी का फुटबॉल चल रहा था, किसी का जो वॉलीबॉल चल रहा था, सभी अपनी अपनी तरफ से खेल रहे थे। हम सब टहल कर आ गए यहाँ पर झूलने के लिए। तो यहाँ पर नज़ारा कुछ यहाँ से इस तरह से दिख रहा था, जैसे कि हमारे टेंट की बगल से ही हम नज़ारा शूट कर रहे थे, इतना नज़दीक हमें समुंदर था। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद तरफ से मिलने वाला सुबह का नाश्ता और चाय लेकर निकल जाते हैं हम यहाँ से फिर से अलीबाग के लिए। यहाँ पर हमने एक स्कूटी भी लेकर आए थे। यहाँ से हम स्कूटी में चढ़कर गए यहाँ पर बस स्टॉप की तरफ। जैसे कि हम 4 लोग थे बर्थडे पार्टी में आए हुए और हमारे पास एक ही स्कूटी थी, लेकिन इसकी वजह से हमने यहाँ पर आते आते थोड़ा चल रहे थे। यहाँ पर हर एक प्रकार की, जहाँ से आज तक मैंने एक भी ऐसी मछली नहीं देखी थी, ऐसी मछली हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर कुछ उसे झींगा विंगा कुछ बोल रहे थे ऐसा। जैसे कि रात को हम तो वहाँ से निकल कर बैठ जाते हम टैक्सी के अंदर। तो यहाँ पर बाइक पर आने वाले भी बहुत सारे लोग थे। हमारे पीछे वो जो 2 स्कूटी पर आ रहे थे वो भी हमारे साथ ही थे। यहाँ पर हम उसे बुला रहे थे आगे, लेकिन वो नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक है, हम आते हैं टैक्सी से अलीबाग की तरफ। तो यहाँ से टैक्सी का सफ़र हमारा अलीबाग था और अलीबाग से फिर से यहाँ पर अलीबाग में आने के बाद हमें खाना खाना था। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति। तो यहाँ से हम उनको नमन करके निकल जाते अलीबाग के बीच की तरफ। यहाँ पर हम खाना खाकर आ चुके थे, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था। दोपहर में अलीबाग आने तक हमें 2 बज गए थे। यहाँ से हमें बहुत सारी राइड देखने को मिल रही थी, लेकिन हमें जो बीच पसंद आया वो बीच पसंद आया रेवदंडा का ही। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, यहाँ पर जैसे कि सन्नाटा जैसी कुछ चीज़ ही नहीं थी। यहाँ पर हमें शिप का फिर से टिकट निकाला, जैसे कि यहाँ पर हमें अलीबाग में ही शिप का टिकट निकालना पड़ा। यहाँ पर आप स्टैम्प देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी बस में चढ़कर फिर से आ चुके थे हम
शिप के अंदर। तो यहाँ पर हमारी शिप जा रही थी गेटवे की तरफ, तभी एक शिप यहाँ पर जा रही थी मांडवा की तरफ। जैसे कि मांडवा शिप का पॉइंट है, वहाँ से अलीबाग जाना पड़ता है। तो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी भी शिप जा रही थी, कुछ इस तरह की भी थी, कुछ स्पीड वाली बोट थी जो कि इंसानों को ही अपने अपने हिसाब से ट्रैवल करने के लिए थी। तो यहाँ पर हम एक ही बात हमारे मन में चल रही थी, जो ये पंछी है ये हमारे साथ ही उड़ रहे थे। जैसे कि शिप का जितना भी स्पीड होगा शायद से 30 से 40 तक हाई स्पीड होगा, लेकिन उतनी ही स्पीड से ये पंछी हमारे साथ ही उड़ रहे थे। गेटवे से मांडवा तक का जो सफ़र था वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का था। यहाँ तक बिना बैठे ऐसे पंछी उड़े ही जा रहे थे। ऐसा कुछ पानी था, यहाँ पर हम नीचे ही बैठे थे जाते टाइम। तो यहाँ पर जाते टाइम बैठे थे, कुछ देर के लिए आगे ऊपर चले गए। यहाँ पर जो शिप का मोटर या कुछ फैन था, उसका जो पानी पीछे जा रहा था, उसका पट्टा बहुत दूर तक दिखाई दे रहा था, जैसे कि वहाँ से शिप आ गई थी। यहाँ पर लहरें भी बहुत शांत थी। हमारे मन में एक ही डर था, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मुंबई में एक बोट का हादसा हुआ था, ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो। तो यहाँ पर हम आ चुके फिर से गेटवे की तरफ। आज का हमारा ये दूसरा दिन है, जैसे कि वहाँ पर हमने नाइट बिताई थी, उसके बाद ये दूसरे दिन ही हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से उतरकर हमारा वही रास्ता, वही रूम तक का रास्ता है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो हमें बहुत इंजॉय हुआ, जैसे कि यहाँ पर आकर आज के दिन तो बहुत सारा क्राउड था गेटवे के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी रील्स भी चल रही थी, यहाँ पर नाच गाना चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा बहुत यहाँ पर भी इंजॉय कर कर निकल जाते हैं। शाम के 4 बजे तक रूम पर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पर हमारा ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आने वाले ऐसे ही ब्लॉग आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। तो हमारे इस ब्लॉग में आपको कुछ पसंद आता है तो हमारे इस ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले एक ब्लॉग में। तो आप इस ब्लॉग का फिर से आप आनंद उठा सकते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं।